हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी अब अंतिम दौर में है। माने टिकटों का बंटवारा और उसके बाद शुरू होगा चुनाव प्रचार। लिहाजा बैठक पर बैठक के बीच गुरुवार यानी बीते कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में अमित शाह से लेकर सीएम सैनी, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुद्दा सभी 90 सीटों पर चर्चा करना था। ऐसे में कहा जा रहा है कि 90 में से 55 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार के नामों का ऐलान एक लिस्ट में नहीं बल्कि अलग अलग करेगी। लिहाजा कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में इन नामों का ऐलान किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हरियाणा में इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रत्याशी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लिहाजा पार्टी की कोशिश है कि हर सीट पर जिताऊ कैंडिडेट उतारे जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फिर भी पार्टी 2019 के परिणामों को देखते हुए बड़ी तैयारियां कर रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में अनिल विज एकमात्र मंत्री थे जो चुनाव जीते थे, बाकी सभी चुनाव हार गए थे। बहरहाल जिन 55 नामों पर मुहर लगी है उनके बारे में आपको बताएं तो फरीदाबाद ओल्ड से विपुल गोयल को इस बार टिकट दिया जा सकता है। 2019 में इनका टिकट काटकर नरेंद्र गुप्ता को दिया गया था, जबकि विपुल मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। हालांकि नरेंद्र गुप्ता ये सीट जीते, लेकिन इस बार बीजेपी फिर इस सीट पर प्रत्याशी बदल सकती है और यहाँ दो नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें विपुल गोयल और अजय गौड़ रेस में हैं। अजय गौड़ मनोहर लाल के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं। दूसरी सीट तिगांव की बात करें तो यहाँ से राजेश नागर का नाम सामने आ रहा है। ये वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं। कहा जाता है कि राजेश साफ छवि के नेता हैं और बीजेपी उनकी टिकट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। उधर पृथला विधानसभा की बात करें तो बीजेपी दीपक डागर को उम्मीदवार बना सकती है। इस समय यहाँ से नयनपाल रावत निर्दलीय विधायक हैं। वहीं बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को बीजेपी फिर रिपीट कर सकती है। बता दें वर्तमान में वे सैनी सरकार में मंत्री भी हैं। इसके साथ ही होडल से हरेंद्र रामरतन, पलवल से गौरव गौतम, सोहना से तेजपाल तंवर, अटेली से आरती राव को उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। आरती केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अटेली और कोसली 2 सीटें आरती के लिए रखी हैं, क्योंकि अटेली से आरती के चाचा और राव इंद्रजीत के भाई यदुवेंद्र सिंह ने भी दावेदारी पेश कर दी है। लिहाजा देखना होगा बीजेपी किसे कौन सी सीट पर उम्मीदवार बनाती है। उधर रेवाड़ी से मंजू यादव, बावल से संजय मेहरा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कई और नाम हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि बैठक के बाद अनिल विज ने साफ कर दिया है कि पार्टी की प्रदेश टीम ने केंद्रीय टीम को राज्य के सभी हालातों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और केंद्रीय चुनाव समिति ही सीटों पर अंतिम फैसला करेगी। 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इन चुनावों में किसकी टिकट कटती है और किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।